कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में अचानक 993 रुपए की बढ़ोतरी ने बाजार और आम लोग दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहली नज़र में यह फैसला चौंकाने वाला ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी आर्थिक कहानी कई ज़्यादा गहरी और चिंताजनक है। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, वहीं घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब ऊपर से देखें तो ये राहत जैसी स्थिति लगती है, लेकिन असल में ये एक रुका हुआ दबाव है जो आने वाले समय में किसी भी वक्त फूट सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद समग्र रूप से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका सीधा असर पेट्रोलियम उत्पादों की लागत पर पड़ता है, लेकिन भारत में खुदरा कीमतें लंबे समय से स्थिर रखी गई हैं। खासतौर पर अप्रैल 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यही कारण है कि तेल विपणन कंपनियां यानी कि ओएमसीज पर भारी वित्तीय दबाव बनता जा रहा है। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार यदि कच्चे तेल की कीमतें 120 से 125 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में बनी रहती हैं, तो पेट्रोल पर कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन लगभग 14 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर करीब 18 रुपये प्रति लीटर नेगेटिव होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनियां हर लीटर ईंधन बचाने पर घाटा झेल रही हैं। ये स्थिति लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो कंपनियों की वित्तीय सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। घरेलू एलपीजी की स्थिति भी यहाँ कुछ अलग नहीं है। इकरा का अनुमान है कि यदि मौजूदा अंडर रिकवरी यानी लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर जारी रहता है, तो वित्त वर्ष 2026-27 में घरेलू एलपीजी पर कंपनियों का कुल नुकसान 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा बेहद बड़ा और ये बताता है कि सरकार और कंपनियों के सामने चुनौती कितनी गंभीर हो चुकी है। सरकार ने 2026-27 के बजट में एलपीजी सब्सिडी के लिए 11,085 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें 9200 करोड़ रुपए गरीब परिवार को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए और करीब 1500 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी योजना के तहत रखे गए हैं। लेकिन अगर अंडर रिकवरी का आंकड़ा 80,000 करोड़ तक पहुंचता है, तो ये मौजूदा बजट प्रावधान से कई गुना ज़्यादा बोझ बन जाएगा। ऐसे में सरकार के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि वो इस अंतर को कैसे और कब तक संभाल पाएंगे। अब ये पहली बार नहीं है जब तेल कंपनियों को इस तरह का दबाव झेलना पड़ रहा हो। इससे पहले अगस्त 2025 में सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के घरेलू एलपीजी पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मंजूर की थी। यही कदम ये दिखाता है कि सरकार अब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कंपनियों को सहारा देती रही है, लेकिन हर बार ऐसा करना संभव नहीं होता है। दबाव सिर्फ तेल कंपनियों तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर सरकार के कुल खर्च पर भी पड़ता है। इकरा के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में उर्वरक सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ रुपए के बीच पहुंच सकती है, जबकि बजट में इसके लिए करीब 1.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि महंगी ऊर्जा का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, उद्योग और आम जनता की जेब तक इसका असर पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई विकल्प है, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के सामने 3 प्रमुख रास्ते मौजूद हैं। पहला विकल्प ये है कि तेल कंपनियों को नुकसान उठाने दिया जाए, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि कंपनियों की बैलेंस शीट कमज़ोर हो जाएगी, उनके निवेश की क्षमता घटेगी और भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि सरकार बजट के जरिए कंपनियों को फिर से क्षतिपूर्ति दे। हालांकि ये रास्ता अपनाने से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और सरकार के वित्तीय संतुलन पर दबाव पड़ेगा। पहले से ही सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है, ऐसे में अतिरिक्त सहायता देना आसान फैसला नहीं रहने वाला है। तीसरा और सबसे संवेदनशील विकल्प यही है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाए। ये कदम आम जनता के लिए महंगाई बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन, खाद्य पदार्थों और रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। वर्तमान में सरकार ने कीमतों को स्थिर रखकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये राहत अस्थायी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू कीमतों के बीच का अंतर जितना बढ़ेगा, उतना ही दबाव भविष्य में तेज़ी से सामने आ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।